सो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1076। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को काइडो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि काइडो एक जगह पे बैठा हुआ रहता है एंड वो अपना बचपन याद कर रहा होता है। हम लोग को देखने को मिलता है कि जो काइडो है वो बचपन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लाइक वो जिससे भी फाइट करता था इजीली जीत जाता था। और काइडो कहता भी है, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बीट मी। और दिखाया जाता है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो लोग अपना वही गंदा खेल खेल रहे होते हैं, गरीब लोगों से हेवनली ट्रिब्यूट ले रहे होते हैं। और देखने को मिलता है कि काइडो को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। लाइक सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सामने अपना सर झुकाना। और हम लोग को दिखाया जाता है कि काइडो को मरीन्स ने पकड़ लिया होता है और वो लोग उसे नेवी सोल्जर बनाना चाहते हैं। बट काइडो इन सब के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन वो लोग फिर भी काइडो को नेवी सोल्जर बनाना चाहते थे। और काइडो कहता है कि उसे पॉलिटिक्स के लिए यूज मत करो। यहीं पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ काइडो एंड लूफी की फाइट चल रही होती है। तभी जो काइडो है वो लूफी से कहता है, तुम वीक हो इसलिए लोगों से बीट्रे कर दिए जाओगे एंड आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसीलिए मैं इस बोरिंग वर्ल्ड को एक वर्ल्ड ऑफ वायलेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। और आगे काइडो लूफी से कहता है, जिस तरह से तुमने अपने क्रू की मदद से उन सामुराइज को यूनाइट करा है वो काफी इंप्रेसिव है और तुम ही यहाँ के लैंड ऑफ वानो के लोगों की आखिरी उम्मीद हो। एंड इसके बाद काइडो एंड लूफी की फाइट चली रही होती है और फिर काइडो लूफी से कहता है, तुमने इस पॉइंट तक फाइट करी, यू डिड ग्रेट, लेकिन तुम वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। एंड फिर काइडो एक बहुत जोर का ब्लास्ट मारता है लूफी के ऊपर। एंड फिर हम लोग को यहीं से वापस से काइडो का पास दिखाया जाता है। हम लोग को देखने मिलता है काइडो ने मरीन्स की शिप पे से एस्केप कर लिया होता है एंड वो नेवी सोल्जर से फाइट कर रहा होता है। काइडो काफी देर तक उन सबसे लड़ता है बट एट द एंड काइडो फाइट करते करते काफी ज्यादा थक जाता है एंड मरीन्स उसे वापस पकड़ लेते हैं। बट इन सब का कोई फायदा होता नहीं है, काइडो वापस से एस्केप कर जाता है और इन्हीं सब चीजों की वजह से काइडो की बाउंटी भी बढ़ती चली जाती है। थोड़े टाइम बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि काइडो एक जगह पे फाइट कर रहा होता है। तभी हमारे वहाँ पे व्हाइट बियर्ड आ जाते हैं एंड वो आकर के काइडो से पूछते हैं कि क्या वो पायरेट बनना चाहता है, बिकॉज जो उनके कैप्टन है रॉक्स वो उसे देखना चाहते हैं। आगे हम लोग को न्यूज़ देखने को मिलती है कि काइडो ने रॉक पायरेट ज्वाइन कर लिया है एंड फिर वही गॉड वैली वाला इंसिडेंट होता है जिसके बारे में हम सभी को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। रॉक्स पायरेट्स हार गए थे और जो बचे हुए रॉक पायरेट्स थे उन सबका साथ छोड़ के काइडो वहाँ से जा चुका था। एंड आगे हम लोग को देखने मिलता है काइडो ने अपनी खुद एक आर्मी पूरी खड़ी कर ली होती है। यहीं पर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जो लूफी वो कह रहा होता है, ऑफ कोर्स आई एम गोना विन। एंड इसके बाद भी काइडो एंड लूफी की फाइट कंटिन्यूसली चली रही होती है और इसके आगे हम लोग को काइडो एंड किंग के बीच में जो डिस्कशन हुआ था वो दिखाया जाता है। काइडो किंग को बता रहा होता है कि यामाटो ने जॉय बॉय का नाम मेंशन किया था एंड ये बात काइडो को नहीं पता है कि उसने कहाँ से ये बात सुनी थी। एंड ओडिन भी बॉर्डर्स ओपन करना चाहता था जॉय बॉय के वेलकम के लिए और हम लोग को पता चलता है कि किंग भी जॉय बॉय का इंतजार कर रहा था और काइडो कहता है कि वो जानता है कि जॉय बॉय कौन है। इतने में वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ लूफी एंड काइडो की फाइट हो रही होती है। हम लोग को देखने को मिलता है कि काइडो काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड वो गुस्से में लूफी की तरफ देख रहा होता है। आगे हम लोग को देखने मिलता है कि CP0 का एक मेंबर ओनिगाशिमा से बच के भाग रहा होता है और इधर लूफी काइडो से कहता है कि लैंड ऑफ वानो से बाहर निकल। एंड जो मोमोन उसके लूफी एंड काइडो की फाइट देख रहा होता है एंड वो अपने मन में बोल रहा होता है कि लूफी जीतेगा और श्योरली काइडो हारने वाला है। एंड फिर मोमोन उसके कहता है कि वो भी कर सकता है, वो भी ओनिगाशिमा को नीचे गिरने से रोक सकता है। और फिर यामाटो भी मोमोनोसुके को मोटिवेट करती है। यामाटो मोमोनोसुके को कहती है कि वो लैंड ऑफ वानो के लोगों को बचा सकता है और उसे फ्लेम क्लाउड्स क्रिएट करने के लिए कहती है। और हम लोग को देखने मिलता है कि मोमोनोसुके भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है फ्लेम क्लाउड्स क्रिएट करने के लिए और दूसरी तरफ लूफी एंड काइडो भी जी जान लगा के लड़ रहे होते हैं और कासल के अंदर भी पूरा पानी फैल रहा होता है और कासल के अंदर भी अभी तक फाइट चालू ही होती है और काइडो वापस से वही बात बोल रहा होता है, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बीट मी। और कासल के अंदर पूरे में पानी फैल रहा होता है और सभी लोगों की जान बच रही होती है। कासल में जितनी भी आग है वो सब बुझ जाती है और सभी लोग हैरान होते हैं कि इतना पानी आ कहाँ से रहा है। वेल इतना पानी हो जाता है कि वो कासल के बाहर तक आ जाता है और इतने में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ओनिगाशिमा है वो नीचे गिरने ही वाला होता है और यामाटो भी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और मोमोनोसुके को कहती है कि वो लोग को ओनिगाशिमा को कैसे भी करके गिरने से रोकना होगा, वो फ्लावर कैपिटल को बचाना चाहता है ना। और मोमोनोसुके भी कहते हैं कि वो रोकेगा ओनिगाशिमा को गिरने से और फिर मोमोनोसुके अपनी पूरी जान लगा देता है फ्लेम क्लाउड्स बनाने के लिए एंड या वो फ्लेम क्लाउड्स बना भी लेता है और फिर वो एकदम स्पीड में जाता है और फ्लेम क्लाउड्स की मदद से ओनिगाशिमा को गिरने से रोक लेता है। एंड लूफी एंड काइडो की फाइट अभी भी चल रही होती है एंड कासल के अंदर जो लोग थे वो लोग भी देखते हैं कि लूफी और काइडो अभी तक लड़ रहे हैं। किड और लॉ भी कहते हैं कि हार मत मानना लूफी। इतने में जो काइडो है वो कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लोग जिंदा रहेंगे एंड जो वीक हैं वो मरेंगे और कहता है कि मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भी मार दूंगा। और लूफी कहता है कि चुप रहे और काइडो कहता है कि वानो से लेकर मैं पूरे वर्ल्ड पे अपना टेक ओवर ले लूंगा। तभी हम लोग को एक लालटेन देखने को मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता
जाता है, डिफीट दैट स्कैरी ड्रैगन। इतने में जो काइडो है वो लूफी से पूछता है कि तुम इस वर्ल्ड को कैसा बनाना चाहते हो। लूफी कहता है वो इस वर्ल्ड को ऐसा बनाना चाहता है कि जहाँ उसके फ्रेंड जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तभी हम लोग को वो सीन दिखाया जाता है जब लूफी ने ओतामा से कहा था कि यहाँ से जाने से पहले वो इस जगह को ऐसा बना देगा कि यहाँ के लोग जितना चाहे उतना खा सकते हैं। और इतने में जो लूफी है वो काइडो एकदम जोरदार पंच मारता है। तभी हम लोग को काइडो के सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और लास्ट में काइडो को ओडिन दिखता है और जो लूफी ने पंच मारा था उसकी वजह से काइडो सीधा नीचे जाने लगता है। और तभी काइडो वो चीज याद करता है जो उसने किंग से कहा था कि वो जानता है कि जॉय बॉय कौन है। जॉय बॉय वही है जो काइडो को हराएगा। वेल इसी के साथ यहीं पे काइडो का एंड हो जाता है और जो मोमोनोसुके वो भी ओनिगाशिमा को सेफली जमीन पे लैंड करा देता है। वेल लास्ट में हम लोग को एक बहुत ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलता है कि लूफी जो कि आसमान में खड़ा हुआ रहता है और उसके पीछे हवा में सारे लालटेन उड़ रहे होते हैं और लूफी जो कि चैन की सांस ले रहा होता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा एंड तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।